Now the topic is theorem 6.4 SSS means side similarity creation. इससे पहले हमने एंगल से करा था, अब हम किससे करें साइड सिमिलरिटी क्रिएशन. तो हमारी 6.4 थ्योरम हमें क्या कह रही है? इफ द corresponding sides of one triangle are proportional to the side of other triangles, मीन्स कोई दो ट्राइंगल्स हैं, उनमें हमारे जो corresponding साइड हैं वो हमारे क्या बता रहे हैं? सेम रेशो बता रही हैं. क्लियर? नाउ देन corresponding angles are equals and hence the two triangles are similar. मीन्स आपको बताना है कि जब हमारे दो ट्राइंगल corresponding साइड से सेम रेशो प्रोपोर्शनल बता रहे हैं तो मीन्स corresponding angles आर इक्वल, मीन्स उनके corresponding एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. और हमारे दोनों वे जो ट्राइंगल हैं वो हमारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे. ओके, नाउ वी स्टार्ट. गिवन क्या हमें गिवन है? हमने डायग्राम बनाया. डायग्राम में हमने दो ट्राइंगल लिए हैं और ट्राइंगल भी हमने इस तरह की कंडीशंस में लिए हैं कि एक छोटा है और एक बड़ा है. ओके, तो मीन्स कोई एबीसी ट्राइंगल है वो थोड़ा छोटा है किससे? ट्राइंगल DEF से. ओके, तो मीन इस टू ट्राइंगल्स में हमें गिवन क्या है? corresponding साइड आर प्रोपोर्शनल, मीन्स AB अपॉन DE, AC अपॉन DF एंड BC अपॉन EF. जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं इसकी मीनिंग है कि मीन्स ये हमें इसमें कि मीन्स ये हमारी साइड्स क्या है? इसके प्रोपोर्शनल है. ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ऑफ DEF. क्लियर? मीन इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूफ करना है. वही हम सेम जैसे हमने एंगल में सिमिलरिटी क्रिएशन में हमने क्या करा था? ट्राइंगल्स को कट करा था. सेम इसमें भी हमें वही कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा. उसी बेस पे हम इसको प्रूफ करेंगे. नाउ इस ट्राइंगल्स में हम क्या ले रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में हम जो दो हम ट्राइंगल ले रहे हैं वो हम इस तरह ले रहे हैं कि एक छोटा है और एक बड़ा. मीन जो हमें रेशो गिवन है ना वो हमारा लेस देन 1 होना चाहिए. क्लियर? मीन्स AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF एंड इक्वल्स टू AC अपॉन DF क्या हो? लेस देन 1. कहने का मतलब है कि ये जो लेस देन 1 का मीनिंग है कि मीन्स DEF इज द ग्रेटर ट्राइंगल ऑफ ABC. तभी तो हम उसको कट करके हम इसके इक्वल साइड बताएंगे. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है? DP को हमने किसके इक्वल कट करा? AB के. ये तो तभी संभव है जब हमारा ABC DEF ट्राइंगल क्या हो? बड़ा हो. और किससे? ABC से. ओके, DQ किसके इक्वल हमने काटा? AC के. और PQ को हमने ज्वाइन कर दिया. सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने इससे पहले वाले थ्योरम में करा था. क्लियर? अब आप देखिए जरा हमें गिवन क्या है? गिवन हमें था AB अपॉन DE, AC अपॉन DF. हमने टू साइड्स ली हैं. ओके, मीन AB के स्पेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? इसमें DP लिख सकती हूँ ना. अभी हमने कंस्ट्रक्शन से करा था तो AB के स्पेस पे मैंने क्या लिखा? DP अपॉन DE. AC के स्पेस पे मैंने क्या लिखा? DQ. अभी देखो हमने कट करे थे कंस्ट्रक्शन से, मीन DQ अपॉन DF. मीन जब आप देखें इस ट्राइंगल की बात करें बस हम किसमें? DEF में DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF. DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF. मीन ये जब रेशो बता रहा है तो मीन इसका मतलब हुआ कि कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम से कन्वर्ज BPT से हम क्या बता सकते हैं? पैरेलल लाइन. अभी हमने पढ़ा था ना, पहले हमने क्या पैरेलल था तो हम प्रोपोर्शनल बताते थे. अब हमें प्रोपोर्शनल गिवन है तो हम क्या बता सकते हैं? पैरेलल बता सकते हैं. तो किससे बताया हमने? PQ पैरेलल टू EF. किससे बताया? बाय कन्वर्ज BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम. हमारा क्या आया था? रेशो. हमने रेशो बनाए थे DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF. तो मीन्स हमारा कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम से PQ पैरेलल टू क्या आया? EF आया.
जब हमारे पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है तो मीन्स हम कह रहे हैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई। देखिए क्या होंगे ये हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल क्यू एंगल एफ ये हमारे क्या होंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्लियर। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या मान लिया फर्स्ट एंड सेकंड। मीन अब हम देखें डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। जब हमारे ये दोनों पैरेलल हैं और ये हमारी रेशो बता रहा है तो हमें ये भी हमारा क्या बताएगा प्रोपोर्शनल बताता है। इक्वेशन नंबर थर्ड कंस्ट्रक्शन से हमने लिया था क्या डी पी इक्वल्स टू ए बी, तो हमें डी पी की स्पेस पे मैंने क्या रख दिया ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें क्या था गिवन था। देखिए यहाँ से ये रखा तो ये हमें क्या था गिवन। में इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का तो हम देखते हैं पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ होगा। क्लियर। मीन्स बी सी ये दोनों से हमारे क्या हुए इक्वल हुए। मीन्स हम क्या कह सकते हैं इससे पी क्यू और बी सी हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। बाकी एक साइड हमने यहाँ से इक्वल करी, दो साइड हमने किससे ली थी कंस्ट्रक्शन से हमने इनको इक्वल बताया था। नाउ हमने क्या करा बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अभी हमने बताया, और दोनों बाकी जो साइड्स हैं उसको हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल करा। मीन्स ए बी इक्वल्स टू डी पी कंस्ट्रक्शन से लिया था, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। मीन्स अब हम इन दोनों को तीनों को देखें तो हम क्या देखते हैं ए बी इक्वल्स टू डी पी, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू एंड बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। मीन्स ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑफ बी पी क्यू, और ये किससे हुए एस 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 क्रिएशन। मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हुए कॉन्ग्रुएंट हुए। तो मीन्स आपको पता है कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारा क्या लगता है सीपीसीटी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। किससे हुए ये सीपी सीटी से। अब आपने देखा था अभी हमने पी क्यू पैरेलल टू ई एफ करा था, उसके बाद हमने बताया था एंगल पी इक्वल्स टू किसके था एंगल ई के, एंगल क्यू किसके इक्वल था एंगल एफ के। मीन्स दे आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थे। तो मीन्स बी इक्वल्स टू एंगल पी है और पी ई है, तो मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल किसके होगा ई के होगा। सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू क्यू अभी हमने यहाँ बताया, और एंगल क्यू इक्वल्स टू एफ किससे बताया था हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू किसके होगा एंगल एफ के। मीन्स साइड हमारी प्रोपोर्शनल है तीनों, उसके बाद हमने तीनों एंगल क्या कर दिए इक्वल कर दिए। तो मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ऑफ डी ई एफ। क्लियर। मीन्स एस 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 क्रिएशन से। ओके। नाउ थ्योरम 6.5 एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्रिएशन। इस थ्योरम में क्या कहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मीन्स कोई दो ट्राइंगल हैं उनके एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल से क्या है इक्वल है, एंड द साइड इंक्लूड दीज एंगल। मीन इस एंगल में जो दो साइड हमारी इंक्लूड हो रही हैं वो हमारी के प्रोपोर्शनल हैं, देन टू ट्राइंगल आर सिमिलर। मीन्स वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे सिमिलर होंगे। क्लियर। सेम प्रोसीजर सेम डायग्राम सेम हमारा कंस्ट्रक्शंस, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। नाउ वी टेक द टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। दो हमने ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल्स में आपको गिवन क्या है देखिए एंगल वन एंगल, तो मीन्स इन दो ट्राइंगल्स में एंगल हमने माना एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हमें क्या है इक्वल गिवन है। क्लियर। अब इसमें कहा इंक्लूड साइड, इस एंगल में कौन सी दो साइड इंक्लूड हो रही है ए बी ए सी, और इसमें डी ई और डी एफ। तो मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी ये गिवन है, और हमें गिवन है साइड ए बी प्रोपोर्शनल टू किसके डी ई के इज इक्वल्स टू द ए सी
डिवाइडेड बाय DF मीन्स ये हमारा क्या है, प्रपोर्शनल हमें गिवन है। ठीक, क्लियर। प्रूफ दैट क्या कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ABC एंड सिमिलर ट्राइंगल ऑफ DEF के सेम कंस्ट्रक्शन, वही हमने कंस्ट्रक्शंस करा कि DP को हमने किसके इक्वल काटा, AB के, और DQ को किसके इक्वल काटा, AC के। ठीक, मीन्स दोनों काटा और ज्वाइन हमने क्या कर दिया, PQ को। नाउ प्रूफ स्टार्ट करें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि क्या AB इक्वल्स टू DP कंस्ट्रक्शन से हुआ, AC इक्वल्स टू DQ कंस्ट्रक्शन से हुआ, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D हमें गिवन था। क्लियर, इन तीनों से हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रेंट, और किससे हुए, SAS से। ओके, मीन्स इसके बाद कॉन्ग्रेंट होने के बाद हम क्या लगा रहे हैं इसमें, CPCT, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D तो गिवन था, अब हम इसमें एंगल B इक्वल्स टू एंगल क्या कर सकते हैं, P, एंगल C इक्वल्स टू किसके कर सकते हैं, एंगल Q के, किससे, बाय CPCT। आपको देखिए यहाँ क्या गिवन था, आपको AB इक्वल्स टू DE इक्वल AC अपॉन DF, ये हमें गिवन था। अब AB के स्पेस पे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था, DP, तो हमने क्या लिखा, DP। सेम प्रोसीजर जो हम पहले से थ्योरम करके आए हैं, AC पे स्पेस पे मैंने क्या लिखा, DQ अपॉन DF। जब ये कंडीशन है हमारी, इस कंडीशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल, किससे करेंगे, बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से। देखिए DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, इस ट्राइंगल में जब हमारा प्रोपोर्शनल बता रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल, क्या, PQ पैरेलल टू E है, बाय कन्वर्स BPT मीन्स कन्वर्स BPT। आपको अभी बताया था एंगल P इक्वल्स टू एंगल, जब हमारे ये क्या है, पैरेलल है, तो मीन्स एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F किससे होंगे, करॉस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर, करॉस्पॉन्डिंग एंगल हुए, क्यों, जब हमारी ये क्या है, पैरेलल है। मीन्स अब आप देखें एंगल B इक्वल्स टू P किससे करा, CPCT से, एंगल P इक्वल्स टू E किससे करा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मीन्स इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो एंगल B इक्वल्स टू E, सिमिलरली C इक्वल्स टू Q है, Q इक्वल्स टू F है, तो मीन्स C इक्वल्स टू क्या हुआ, F। मीन्स ये तीनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। मीन्स ट्राइंगल ABC इज द सिमिलर ट्राइंगल ऑफ DEF, और किससे हुए, एंगल 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 सिमिलरिटी से।